हेलो गाइस, वेलकम ऑन द फ्यूचर्स एजुकेशन। राजस्थान में जो RSMS भर्ती बोर्ड द्वारा CET की आपकी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की सेकेंडरी लेवल की यानी कि 12th लेवल की जो एग्ज़ाम आयोजित करवाई गई थी आपके 4 से लेकर के 6 फरवरी तक, उसमें आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है, जिसमें हम आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे 4 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर जो हुआ था, यानी कि 134B का यानी इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर रहा था सेकंड शिफ्ट का, ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन मिलेगा। 1 से लेकर 150 तक क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर की के आधार पर सॉल्व रहेंगे, तो हर एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है और ज़रूर से देखें एंड तक। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और 150 तक ऑफिशियल आंसर की है, मास्टर पेपर है बोर्ड का, और सीरीज जो रहेगी पेपर की वो ट्रायंगल वाली है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, जिनकी सीरीज़ ट्रायंगल की है उनका यहाँ क्वेश्चन सीक्वेंस मैच हो जाएगा। बाकी का उन्हें जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ वो उत्तर चेक कर सकते हैं क्या उत्तर बोर्ड ने माना है। पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है RH कारक एक प्रतिजन है जो कि डैश की सतह पर स्थित होता है। पहले में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रुधिर कण। अगला क्वेश्चन आ जाता है, जब एक प्रणाली में इनपुट प्रोसेस व आउटपुट पहले से पूरी तरह ज्ञात हैं वह प्रणाली कहलाती है। दूसरे में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियतात्मक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ कहा गया है, थर्ड क्वेश्चन में हम चलते हैं दोस्तों, और थर्ड में कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निकल ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। सर्कुलर, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिपत्र कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर है तब इसका परिमाप है। चौथे में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए 30 सेंटीमीटर। पाँचों क्वेश्चन है, र्यूमेटाइड आर्थराइट्स एक डैश रोग है, तो पाँच में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्व प्रतिरक्षित। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, छठे क्वेश्चन पर। छठे में यहाँ कहा गया है DNA और RNA के शर्करा अणु में अंतर है। छठे में आ जाएगा ऑप्शन ए, 2C पर ऑक्सीजन का अभाव, 2C पर ऑक्सीजन का अभाव। सातवें क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी फास्फोरस चक्र की एक कड़ी है। साथ में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुआनो। ऑप्शन ए गुआनो। आठवां क्वेश्चन है, एनी काइंड ऑफ लेटर जनरली एंड्स विथ, तो यहाँ पर किसके साथ में अंत होता है, ऑप्शन बी आ जाएगा, सिग्नेचर के साथ, ऑप्शन बी सिग्नेचर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नवा क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पूछा गया है बोर्ड द्वारा, ऑफिशियल आंसर की में हम आपको यहाँ उत्तर बता रहे हैं जो ऑफिशियल आंसर की बोर्ड ने जारी की है। निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है। 90 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आउटलाइन व्यू। 10वां क्वेश्चन, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति में दृढ़ता से गर्म किया जाता है कहलाती है। ऑप्शन सी आ जाएगा, निस्तापन। ऑप्शन सी निस्तापन। 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिलों में जनजातीय क्षेत्र विकास स्कीम लागू की जा रही है। 11 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर का, दालचीनी पादप के किस भाग से प्राप्त होती है। दालचीनी जो प्राप्त होती है दोस्तों वो होती है ऑप्शन बी, छाल से। ऑप्शन बी छाल आ जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी। 13वें में आ जाएगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। 14वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है, यदि कोस थीटा इक्वल्स टू 1/a/b तो टेन थीटा बराबर क्या होगा। 14 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, रूट में दिया हुआ है b² - a²/a। 15वां क्वेश्चन है, चारकोल शुद्ध पदार्थ से रंग निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह किस प्रक्रम के द्वारा कार्य करता है। 15वें में आ जाएगा ऑप्शन सी, अधिशोषण। ऑप्शन सी अधिशोषण। बाकी की वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की पूरी यहाँ कोशिश की जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं जो भी सीरीज़ आपका पेपर, जो भी आपका शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। यहाँ पर 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, हम आपको सेकंड पारी का पेपर का यहाँ पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध करवा रहे हैं। 16वां क्वेश्चन है, ए तथा बी की मासिक आय में 4:3 का अनुपात है, दोनों में से प्रत्येक रुपये 600 बचाता है। यदि उनके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात 3:2 हो तो बी की मासिक आय कितनी होगी। 16वें में आ जाएगा ऑप्शन सी, 1800 रुपये, 1800। 17वां क्वेश्चन आ जाता है, किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धि है। 17 में ऑप्शन ए आ जाएगा, नवरात्रि। अगला क्वेश्चन है 18वां, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। 18 में आ जाएगा ऑप्शन ए, मेवाड़। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का, राजस्थान में पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहाँ स्थित है। 19 में आ जाएगा ऑप्शन सी, नीमराना। 20वां क्वेश्चन, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था। 20 में आ जाएगा ऑप्शन सी, HD सांकरिया। 20 में ऑप्शन सी को सही माना है बोर्ड ने, ऑप्शन सी।
ऑफिशियल आंसर की आधार पर पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन पर। 21 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 21 में ए आ जाएगा सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 22। हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है। 22 में आ जाएगा ए मकालू, ऑप्शन ए मकालू। 23 में कहा गया है 23 में कहा गया है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस द पीरियड ऑफ लाइफ इन विच ए पर्सन इज ओल्ड एंड वीक। 23 में आ जाएगा ऑप्शन ए डॉट एच, ऑप्शन ए डॉट एच। 24वां क्वेश्चन है XF5 प्लस आयन की संरचना है। 24 में ऑप्शन बी आ जाएगा वर्ग पिरामिडीय, वर्ग पिरामिडीय। अगला क्वेश्चन है 25वां दस्त के लिए उत्तरदायी ई कोलाई जीवाणु होता है। तो 25 में ऑप्शन बी आ जाएगा ग्राम ऋणात्मक, ग्राम ऋणात्मक। 26 नेहा अपने विद्यालय से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलती है तब वह दाईं ओर मुड़कर 4 किमी चलती है। वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 5 किमी चलती है, वह किस दिशा में जा रही है। 26 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन सी पूर्व में जा रही है। 27वां क्वेश्चन राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, प्रथम लोकायुक्त कौन थे इनमें से। 27 में ऑप्शन ए आ जाएगा ID दुआ। पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है डिवाइस द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन CPU को उपलब्ध करवाने में लगता समय कहलाता है। 28 में ऑप्शन डी आ जाएगा प्रोसेसिंग चक्र, प्रोसेसिंग साइकिल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसा कि यहाँ कहा गया है दोस्तों 29 में कहा गया है एक जलीय परितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक डैश है। 29 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए प्रकाश। 30वां क्वेश्चन ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठक अनिवार्य है। 30 में आ जाएगा ए 2 बैठक अनिवार्य है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 31 नंबर के क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। जैसा कि यहाँ कहा गया है 31 में चूज द करेक्ट ऑप्शन टेंडर्स शुड बी रिटन इन ए लैंग्वेज दैट इज़। तो 31 में ऑप्शन डी यहाँ पर आ जाएगा ब्रीफ एंड टू द पॉइंटेड। अगला क्वेश्चन है 32वां एक व्यक्ति ₹10 के 11 पेन की दर से पेन खरीदता है और इन्हें ₹11 के 10 पेन की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऑप्शन डी आ जाएगा 21%, ऑप्शन डी 21%। 33वें क्वेश्चन पर चलते हैं निम्नांकित में से कौन सा कारक, निम्नांकित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। नहीं पूछा गया है कौन सा नहीं है। 33 में डी आ जाएगा वर्षा का समान वितरण। 34वां क्वेश्चन इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। 34 में ऑप्शन सी आ जाएगा CPU के द्वारा। 35वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। जैसा कि यहाँ कहा गया है 35वें में यहाँ रूट में दिया हुआ है 7,72,641 का मान क्या होगा, रूट में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा इसमें 879, ठीक है 879 हो जाएगा इसका मान। पुरुष वाचक सर्वनाम है। 36 में ऑप्शन बी आ जाएगा हम। और 37वां क्वेश्चन लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर देता है। 37 में ए आ जाएगा Li2O और CO2। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 38 में कहा गया है राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह है। 38 में दोस्तों यहाँ पर डी यहाँ पर बोर्ड ने सही माना है श्रमिक परिवार की लड़कियाँ व महिलाएं। 39वां क्वेश्चन कैलाश सांकला संबंधित थे। 39 में सी आ जाएगा बाघ संरक्षण से, बाघ संरक्षण से। अगला क्वेश्चन 40वां कार्तीय निर्देशांक तंत्र में लेंस का सूत्र है, जहाँ यहाँ पर आपके ये चिन्ह उपलब्ध करवाए गए हैं। हम यहाँ उत्तर देख लेते हैं। 40 में सी आ जाएगा, सी के अनुसार 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है 41 नंबर का। तरताई माता मंदिर, तरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, उन्हें और किस नाम से जाना जाता है। 41 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा त्रिपुरा सुंदरी माता। ये ध्यान दीजिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। तो आपको कहना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले, अगली एग्ज़ाम के लिए तैयार रहें। 42वां क्वेश्चन n के किस मान के लिए x प्लस ए x की पावर n प्लस a की पावर n का एक गुणनखंड होगा। तो 42 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा n के केवल विषम मानों के लिए। 43 सुनहरा चावल का उत्पादन लोगों में डैश की कमी को कम करने के लिए किया गया। तो यहाँ पर 43 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा विटामिन ए। 44 मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम डैश दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। 44 में ए आ जाएगा 100 डेज 100 दिन। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत
सुमिलित है। यहाँ पर 45 में ऑप्शन डी आ जाएगा, सिंहथल हरिवंश जी से संबंधित है, ये वाला युग्म गलत सुमिलित है। अगला क्वेश्चन है 46 में कहा गया है 46 में, चूज द करेक्ट indirect form of the given sentence from the options given below. She said we were thinking of selling the house but we have decided not to. 46 में B आ जाएगा, she said that they had been thinking of selling the house but had decided not to. 47 अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है? 47 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, रणछोड़ भट्ट है। 48वां क्वेश्चन आ जाता है, निम्न किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है? कौन सा है इनमें से जिसमें सही विलोम शब्द नहीं है? 48 में आ जाएगा ऑप्शन सी, आदि प्रारंभ। कौन सा शब्द शुद्ध है? 49 में सी आ जाएगा, गुरुता। 50 विपरीत लक्षणों वाले जीन के जोड़े को कहते हैं। 50 में ऑप्शन डी आ जाएगा, एलिल। अगला क्वेश्चन आ जाता है 51, कहा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पैसिव कंस्ट्रक्शन, एवरीवन कॉल्स हिम ए पीस मेकर। 51 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ही इज़ कॉल्ड ए पीस मेकर। 52 मार्च 2022 में योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह राज्य के डैश मुख्यमंत्री हैं, कौन से नंबर के मुख्यमंत्री? 52 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, 33वें मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है 53, 16 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर भुजाओं वाले किसी आयत के परितः एक वृत्त खींचा गया है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है। 53 में बी आ जाएगा, 100 बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। लॉजिकल ऑपरेटर्स का उदाहरण है। 54 में ऑप्शन डी आ जाएगा, XOR लॉजिकल सॉफ्टवेयर का लॉजिकल ऑपरेटर का उदाहरण है। 55 एक निम्न संचयी आवर्ती वक्र से माध्यिका प्राप्तांक है। तो यहाँ पर 55 में दोस्तों बी आ जाएगा, 35, ऑप्शन बी 35 किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? 56 में आ जाएगा डी, मित्रता, ऑप्शन डी मित्रता। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 57, गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है? 57 में सी आ जाएगा, ददरेवा। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन सी आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है? 58 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 23 डिग्री 03 उत्तर एवं 30 डिग्री 12 उत्तर। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है 59, द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। CET 12th लेवल का आपके जो एग्ज़ाम आयोजित करवाया गया है 4 फरवरी को, उसके आपके यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की उपलब्ध करवाई गई है बोर्ड द्वारा, उसके आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध हो रहा है द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। 59, माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है? 59 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, मक्का। 60 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट है? 60 में सी आ जाएगा, विक्रम एस। 61, युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है? युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है पूछा गया है 61 में। और 61 में आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास। 62, शिवालिक ढाल के समांतर नदियों द्वारा बिछाई गई संकरीली पट्टी जानी जाती है। 62 में ऑप्शन ए आ जाएगा, भाबर। अगला क्वेश्चन है 63, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में 1938 में हुई? तो यहाँ पर 63 में ऑप्शन डी आ जाएगा, बलवंत सिंह मेहता। 64, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क डैश में विकसित किया जाएगा। 64 में ऑप्शन सी आ जाएगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 65, और 65 में कहा गया है भारत के किस राज्य में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट नौका रेस आयोजित की गई थी? 65 में दोस्तों ऑप्शन बी को सही माना है बोर्ड ने, केरल। 66, 101 का घनफल है। 66 में ऑप्शन बी आ जाएगा, ऑप्शन बी के अनुसार 10,30,301। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 67 में सी आ जाएगा, फजल अली। अगला क्वेश्चन है 68, और 68 पर चलते हैं हम। 68 में कहा गया है माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का प्रयोग डैश। तो यहाँ पर 68 में ऑप्शन सी सही माना है बोर्ड ने, क्लिप आर्ट पिक्चर्स जोड़ने के लिए। 69 पर चलते हैं, BACl2AQ प्लस Na2SO4AQ प्रक्रिया वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है, का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर 69 में हम डायरेक्ट उत्तर देख लेते हैं, बी आ जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया का। 70 पर चलते हैं हम।
और 70 नंबर के क्वेश्चन में जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, एक पंक्ति में रोमा बाईं ओर से 8वीं है तथा अमन दाईं ओर से 7वां है। जब वे आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो अमन दाईं ओर से 11वां हो जाता है, तब रोमा का स्थान बाईं ओर से क्या होगा? 70 में सी आ जाएगा, 12वां स्थान होगा। 71 निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है? 71 में ए आ जाएगा, शंकु। ऑप्शन ए शंकु। अगला क्वेश्चन 72, प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के विक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? 72 में ऑप्शन ए आ जाएगा, बैंगनी कलर। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के चुनावों का चुनाव किया जाता है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, और क्या यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा हमारा 73 में बी आ जाएगा, 1 2 3 प्रत्यक्ष चुनाव से, अप्रत्यक्ष चुनाव से, नामांकन से। 73 में ऑप्शन यहाँ पर बी सही माना है बोर्ड ने। 74, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, द टीचर टॉट अस दैट द अर्थ डैश राउंड। तो यहाँ पर 74 में ऑप्शन ए इज़ राउंड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 75 पर। 75 में कहा गया है जैसा कि यहाँ पर, चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो यहाँ पर इसका एनकरेज का आ जाएगा 75 में, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, डिस्करेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 76 में सी आ जाएगा, अनु प्लस ऐषण। कौन सा रक्त प्रकार सार्वभौमिक दाता होता है? 77 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव सार्वभौमिक दाता होता है। 78 पर चलते हैं हम। 78 में कहा गया है, मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है? यहाँ पर 78 में बी आ जाएगा, आग लगने पर कुआं खोदना। शेषफल रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन प्रयोग में लेते हैं? 79 में ऑप्शन बी आ जाएगा, एमओडी मोड वाला। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर का। 80 में कहा गया है, अनुपात 4:5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि ये अनुपात 5:6 के बराबर हो जाए? तो यहाँ पर 80 में ऑप्शन ए आ जाएगा, 1 जोड़ा जाए। निम्नलिखित में से निम्न हिमालय से संबंधित श्रृंखला है। 81 में डी आ जाएगा, दिए गए सभी है, पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 81 में ऑप्शन डी को सही माना है बोर्ड ने। आगे चलते हैं हम 82 पर। 82, यदि एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 16 पाई मीटर क्यूब तथा ऊंचाई 12 मीटर है, उसके आधार का व्यास है 82 में ऑप्शन ए आ जाएगा, 4 मीटर। ऑप्शन ए 4 मीटर। 83 पर चलते हैं। 83 में कहा गया है, एक कार्य को आदेशों की श्रृंखला में अनुवाद करने की एक प्रक्रिया है डैश। तो यहाँ पर डैश पूछा गया है, एक कार्य को आदेशों की श्रृंखला में अनुवाद करने की प्रक्रिया है जिसे कंप्यूटर उस कार्य को करने के लिए उपयोग करेंगे। 83 में सी आ जाएगा, कोडिंग। कोडिंग जो है वो एक कार्य को आदेशों की श्रृंखला में अनुवाद करने की एक प्रक्रिया है। 84, जानकारी को संचार माध्यम चैनल पर भेजने की दर रेट कहलाती है। 84 में ऑप्शन ए आ जाएगा, बॉड रेट। ऑप्शन ए बॉड रेट। 85 पर चलते हैं। 85 में कहा गया है, किसी वस्तु बिंब का छोटा आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु उसे डैश पर दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है। 85 में ऑप्शन ए आ जाएगा, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, डायमंड है। तो 86 में ए आ जाएगा, कार्बन का प्ररूप है। 87 में जैसा कि कहा गया है, 87 में निम्नलिखित में से किस जिले में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी निर्माणाधीन है? 87 में सी आ जाएगा, सीकर में। 88, आपादमस्तक शब्द के लिए एक सार्थक वाक्यांश है। 88 में ए आ जाएगा, पैर से सिर तक, पैर से सिर तक। 89 में हम चलते हैं। 89 में कहा गया है, 150 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष 150 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से दो नावों का अवनमन कोण 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है। नावों के मध्य दूरी क्या है यदि नावें चट्टान की विपरीत दिशा में है? और 89 में ऑप्शन सी आ जाएगा, 200√3 मीटर। अगला क्वेश्चन है, 90 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? 90 में बी आ जाएगा, पेरिस। ऑप्शन बी पेरिस। 91 पर चलते हैं। एक शहर की जनसंख्या 1 करोड़ है, यदि जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या 85,000 है, तब जन्म दर कितनी है? 91 में ऑप्शन सी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 91 में आ जाएगा सी, 8.5। जन्म दर कितनी है? 8.5 आ जाएगी, 8.5%। जन्म दर 8.5 है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 92, प्रतिहार शासक डैश के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुवलयमाला की रचना हुई? 92 में
ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए वत्सराज, ऑप्शन नंबर ए वत्सराज। 93 पर चलते हैं। राजस्थान के जिलों में से कितने जिले मरुस्थलीय हैं? 93 में सी आ जाएगा, 12 जिले। यदि एक कूट भाषा में क्रू को 96 लिखा जाता है तथा कोट को 154 लिखा जाता है तो उसी भाषा में क्रिएट को किस प्रकार लिखा जाएगा? 94 में ऑप्शन सी आ जाएगा, 94 लिखा जाएगा। 94 में 94 ही आएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। 95 पे चलते हैं। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? 95 में आ जाएगा ऑप्शन सी कथक, ऑप्शन सी कथक। 96 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टानें जालोर में पाई जाती है? कौन सी आग्नेय चट्टानें जो है वो जालोर में पाई जाती है? 96 में बी आ जाएगा। बी के अनुसार 2 और 3 ग्रेनाइट और रायोलाइट। अगला क्वेश्चन है 97, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर डिटर्मिनर के साथ में हमें इसे फिल करना है। डैश पैन विल डू, तो डैश की जगह पर क्या आ जाएगा? 97 में ऑप्शन बी आ जाएगा, एनी पैन विल डू। अगला क्वेश्चन आ जाता है 98 में कहा गया है यदि एक 14 वर्ष का विद्यार्थी श्याम पटल पर लिखे हुए प्रश्नों को 5 मीटर की दूरी से साफ नहीं पढ़ पाता, विद्यार्थी किस नेत्र दोष से पीड़ित है एवं उसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग करना होगा? 98 में ऑप्शन आ जाएगा ए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, अवतल लेंस यहाँ पर उपयोगी रहेगा। 99 पर चलते हैं। 99 में कहा गया है ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण रूडा का क्या तात्पर्य है, क्या कार्य है यहाँ पर? तो 99 में ऑप्शन बी आ जाएगा, गैर कृषि क्षेत्र का विकास। और हम बढ़ चलते हैं शतक की ओर। 7-8 अक्टूबर 2022 को किस शहर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया? 100 में आ जाएगा ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन सी जयपुर। विराट कोहली की तरह हमने भी मार दिया एक शतक। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 101 पर। 150 नॉट आउट हम यहाँ पर चलने वाले हैं। 101 जानकी लाल किस लोक कला से संबंधित है? 101 में दोस्तों डी आ जाएगा बहरूपिया, ऑप्शन डी बहरूपिया। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 102 पर। निम्नलिखित किलों में से किसे बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 से नवाजा गया? 102 में सी आ जाएगा कुंभलगढ़। 103 किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? 103 में डी आ जाएगा चरी नृत्य। कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, मोस्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं 104 पर। सब ऑर्डिनेट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है यहाँ पर। 104 में बी आ जाएगा अधीनस्थ, सब ऑर्डिनेट यानी अधीनस्थ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जैव प्रौद्योगिकी में आणविक कैंची कहलाता है? 105 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा प्रतिबंधन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर आ जाएगा। 106 में कहा गया 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? 106 में ऑप्शन डी आ जाएगा करौली। 107 16 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी? 107 में सी आ जाएगा, 107 में आ जाएगा सी बगरू में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 108 पर। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें, जितनी अधिक हो सके कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 108 पर। अक्षर श्रेणी में अगला अक्षर कौन सा आना चाहिए? तो यहाँ पर 108 में ऑप्शन डी आ जाएगा, एफ आएगा यहाँ पर, ठीक है। अगली इस श्रेणी में अगला पद क्या होगा? एफ होगा। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जन्मदाता किसे माना जाता है? 109 में आ जाएगा बी डॉक्टर विक्रम साराभाई को। 110 में कहा गया है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। यहाँ पर इंग्लिश में कहा गया है वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। 110 में ऑप्शन बी आ जाएगा औरतें पुरुषों से ज़्यादा जल्दी अंग्रेजी सीखती है। 111 पर चलते हैं। कहा गया है प्रथम दो समस्या आकृतियों के बीच एक निश्चित संबंध है, इसी संबंध के आधार पर सही उत्तर आकृति का चयन करना है। 111 में बी आ जाएगा, बी वाली आकृति आ जाएगी, ये वाली आकृति, ठीक है। त्रिभुज के दोनों बगल पर डैश राउंड आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 112 पर। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है? 112 में आ जाएगा ऑप्शन सी चेन्नई में। 113 56 का मैदान स्थित है। 113 में आ जाएगा डी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य। अगला क्वेश्चन है 114 कपिल आम खाता है वाक्य में क्रिया है। 114 में आ जाएगा ऑप्शन बी के अनुसार सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया। देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है? 115 में आ जाएगा ऑप्शन डी 8वां क्रम, ऑप्शन डी 8वां क्रम।
कपिल आम खाता है, इसके द्वारा एक बात हमें पता चलती है कि आम का सीज़न आने वाला है। 116 आम का सीज़न आ ही चुका है लगभग। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 116 में आ जाएगा बी के अनुसार 20 आ जाएगा। यहाँ पर लुप्त संख्या की जगह क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही टुक इट्स डैश द जॉब। तो यहाँ पर 117 में ये आ जाएगा ओवर द जॉब। ठीक है, 118 पर चलते हैं। 118 थार मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? और यहाँ पर 118 में आ जाएगा बी चंद्राकार बालू का स्तूप में गर्त। 119 यदि एक त्रिभुज में दो शीर्षों सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब समान हो तो त्रिभुज है। 119 में सी आ जाएगा समद्विबाहु। 120 पर चलते हैं। यदि log 27x बराबर 1/6 तब x बराबर क्या होगा? 120 में ऑप्शन ए आ जाएगा √3 आ जाएगा। 121 बाजूबंद आभूषण डैश में पहना जाता है। 121 में यहाँ पर दोस्तों बी आ जाएगा भुजा में पहना जाता है। 122 भू स्थिर उपग्रह घूमता है। 122 में बी आ जाएगा किसी स्थिर ऊंचाई पर। ऑप्शन बी स्थिर ऊंचाई पर। 123 पर चलते हैं। गोवा में आयोजित IFFI भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2022 में किस वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व घोषित किया गया? किसे वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व घोषित किया गया? किसे किया गया? 123 में बी आ जाएगा चिरंजीवी। ऑप्शन बी 123 में बी को सही माना है बोर्ड ने। 124 राजस्थान के किस जिले में हैवेल्स इंडिया की फैक्ट्री स्थित है? 124 में ए आ जाएगा अलवर में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 125 फैटी यकृत होता है। फैटी लीवर क्या है इनमें से? तो यहाँ पर 125 में बी आ जाएगा क्वाशियोर में। अगला क्वेश्चन 126 भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? और यहाँ पर 126 में ए आ जाएगा प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मध्य के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बगैर कोई विषय उठाते हैं। 127 निम्नलिखित में से किसे सरकारी राजपत्र गजट में प्रकाशित किया जाता है? 127 में सी आ जाएगा अधिसूचना। 128 पर चलते हैं। 128 में कहा गया है 1 लीटर का कितना प्रतिशत 200 मिलीलीटर है? 128 में सी आ जाएगा दोस्तों 20%। निम्नांकित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है? 129 में सी आ जाएगा सालर। ऑप्शन सी सालर। 130 पर चलते हैं। 130 में कहा गया है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? 130 में बी आ जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। 131 भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस सम्मान सम्मानित किया गया? 131 में डी आ जाएगा पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन 132 नंबर का, एक धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगी? 132 में ऑप्शन बी आ जाएगा 45। ऑप्शन बी 45। अगला क्वेश्चन राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी संस्थान की स्थापना की जाएगी? 133 में ऑप्शन डी आ जाएगा JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर। 134 पर चलते हैं। 134 में कहा गया है मौलिक अधिकारों के हनन होने पर प्रभावित व्यक्ति रिट याचिका पेश कर सकता है। तो यहाँ पर 134 में डी आ जाएगा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में। चंबल परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है वे हैं। 135 में डी आ जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश के। 136 राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है? ऑप्शन ए आ जाएगा राजस्थान के निजी उपक्रमों को दिशा निर्देश देना। 137 पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत सामंत ने शरण दी थी? 137 में बी आ जाएगा जोध सिंह। ऑप्शन बी जोध सिंह। 138 गो थ्रू द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर ये पोएम दी हुई है। अब इसके आधार पर क्वेश्चन है व्हाट डज द वॉन्ड सिम्बोलाइज हियर? तो यहाँ पर 138 में डी आ जाएगा। डी के अनुसार डेथ एंड डिकाय। अगला क्वेश्चन 139 में जैसे कि यहाँ कहा गया है
राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब किया गया? 139 में। ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, ऑप्शन बी 9 सितंबर 2022 को। 140 निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? 140 में आ जाएगा डी, जडुला, ऑप्शन डी जडुला। अगला क्वेश्चन है 141, विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदीय द्वीप डैश नदी में स्थित है? तो यहाँ पर 141 में आ जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। 142, कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग किया जाता है? 142 में सी आ जाएगा अंतिम क्रिया को रिपीट या रीडू करने के लिए, ठीक है। 143 में कहा गया संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? 143 में आ जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 200। अगला क्वेश्चन 144, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? 144 में आ जाएगा ऑप्शन सी माउंट आबू, ऑप्शन सी माउंट आबू। 145, हड़प्पा सभ्यता आधारित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है? 145 में डी आ जाएगा राखीगढ़ी में। 146 में कहा गया है द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। 146 में कहा गया है वी लुकअप फंक्शन कार्य करता है? 146 में आ जाएगा ए मिलते जुलते रिकॉर्ड ढूंढता है। 147, फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता फर्स्ट रनर अप रही? कौन सी प्रतियोगी फर्स्ट रनर अप रही? 147 में डी आ जाएगा रूबल शेखावत, ऑप्शन डी रूबल शेखावत। 148 पर चलते हैं, राजस्थान में बार बार अकाल एवं सूखे का क्या कारण है? 148 में डी आ जाएगा अनियमित वर्षा। 149, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? 149 में आ जाएगा सी सवाई माधोपुर। 150, लास्ट क्वेश्चन है द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सीईटी का 12th लेवल का आपके सेकंड शिफ्ट का ऑफिशियल आंसर के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध हो रहा है द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। 8 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 23/2 है, प्रथम 3 पूर्णांकों का औसत क्या है? 150 में सी आ जाएगा नो, ऑप्शन सी नो। आपने वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।